शहरवासी दबे स्वर में जंगल के किनारे स्थित पुरानी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। इसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा अंधकार में डूबे इतिहास को छिपा रहा है। किंवदंती है कि यह हवेली कभी एकांतवासी लॉकवुड परिवार का निवास स्थान था, जो अपने भयानक अनुष्ठानों और जादू टोना के लिए कुख्यात था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे हवेली अतीत के भयावह अवशेष में तब्दील हो गई। हालांकि जिज्ञासा एक अथक शक्ति थी और साहसी दोस्तों के एक समूह ने हवेली के रहस्यों की जांच करने का फैसला किया। समूह में निडर नेता सारा शामिल थीं। जेक संशयवादी, एम्मा रोमांच साधक और मार्क इतिहास का शौकीन शहर के अंधेरे अतीत से मोहित हो गया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो रात एक भयानक शांति में डूबी हुई थी। उसकी छाया चांदनी आकाश के सामने उभर रही थी। चरमराते दरवाजे अनिच्छा से खुले, मानो हवेली ने ही उनकी घुसपैठ का विरोध किया हो। अंदर की हवा नम लकड़ी की गंध और भूली हुई यादों के बोझ से भारी थी। वे खस्ताहाल हॉलों में घूमते रहे, उनके कदमों की आवाज भयानक रूप से गूंजती रही। धूल से ढका फर्नीचर समय के साथ जम गया था, मानो हवेली अपनी लंबे समय से खोई हुई भव्यता से चिपकी हुई हो। एक भूले हुए कोने में उन्हें अंधेरे में डूबा हुआ एक कमरा मिला, एक ऐसा कमरा जो एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। अपने बेहतर फैसले के विपरीत मार्क एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया, धूल भरे आसन पर खुली पड़ी एक प्राचीन पुस्तक के पास पहुंचा। पन्ने ऐसे सरसरा रहे थे जैसे भूत या उंगलियों से पलटने पर कोई अशुभ मंत्र प्रकट हो रहा हो। मार्क से अनभिज्ञ होकर उसने एक ऐसी ताकत को तैनात किया था जो लंबे समय से हवेली की दीवारों के भीतर ही सीमित थी। जैसे ही मंत्रोच्चार हवेली में गूंजा, माहौल बदल गया। फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और परछाइयां अपनी जान लेने लगीं। तापमान गिर गया और समूह को अपने दिलों पर बर्फीली पकड़ महसूस हुई। उनके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई, परिवार की कुलमाता मिरांडा लॉकवुड का भूत। जब वह उस अभिशाप पर शोक मना रही थी जिसने उसे और उसके परिवार को हवेली तक सीमित कर दिया था, तो खोखली आंखें उनकी आत्मा में समा गईं। समूह भय से स्तब्ध होकर सुन रहा था जब वह उस अंधेरे के बारे में बात कर रही थी जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्होंने हवेली की नींद में खलल डालने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें ही बंद हो गई हैं, जिससे समूह एक बुरे सपने में फंस गया है। एम्मा असाधारणता से रोमांचित होकर भूतिया आकृति को छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ ने संपर्क किया, द्वेषपूर्ण ऊर्जा का एक उछाल उसके भीतर से गुजरा, जिसने उसे प्रतिशोधी आत्माओं के लिए एक पात्र में बदल दिया। एम्मा की आंखें काली हो गईं और उसमें से एक अलौकिक आवाज निकली जो समय से भी पुरानी भाषा में बोल रही थी। समूह, जो अब खंडित और भयभीत था, ने हवेली से भागने का प्रयास किया। फिर भी दीवारें हिलती और मुड़ती हुई प्रतीत हुईं, जिससे वे वृत्तों में घूम गईं। प्रत्येक गलियारे में भय का एक अंतहीन चक्र चल रहा था। जैसे ही समूह पागलपन में उतरा, संशयवादी जेक ने खुद को शापित परिवार के मुखिया जेरेमिया लॉकवुड की भूतिया प्रेत का सामना करते हुए पाया। जेक के दिमाग में भूले हुए रहस्य फुसफुसाते हुए जेरेमिया की आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक उठीं, जिससे उसका संदेह चकनाचूर हो गया और वह अकल्पनीय आतंक के दायरे में डूब गया। सारा और मार्क हवेली की पकड़ से मुक्त होने के लिए बेताब हवेली के अंदर छिपे एक प्राचीन पारिवारिक तहखाने पर ठोकर खा गए। तहखाने में हवा एक अपवित्र उपस्थिति से घनी थी और फुसफुसाहट का एक भयावह समूह उनके चारों ओर घिरा हुआ था। कांपते हाथों से मार्क ने भूमिगत कक्ष की ओर जाने वाले एक छिपे हुए मार्ग को उजागर किया। जैसे जैसे वे अंधेरे में उतरे, उनके ऊपर की हवेली का दमनकारी भार उठता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि नीचे जो उनका इंतजार कर रहा था वह एक रहस्योद्घाटन था, जिसने वास्तविकता की उनकी समझ को चकनाचूर कर दिया। चैम्बर ने मानवीय समझ से परे एक आयाम के लिए एक पोर्टल का खुलासा किया, एक ऐसा क्षेत्र जहां लॉकवुड परिवार की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। समूह, जो अब अस्तित्व के लिए अपने संघर्ष में एकजुट है, के सामने एक विकल्प था। उन दुष्ट ताकतों का सामना करें जो उन्हें रसातल में खींचने की कोशिश कर रहे थे,
या रेवेंसवुड हवेली के भीतर छिपे अंधेरे का शिकार हो गए। और इसलिए एक बार साहसी समूह ने उन भयावह ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो जीवित और मृत लोगों के बीच एक भयानक संघर्ष में फंसकर उनकी आत्माओं पर दावा करना चाहते थे। परंतु वो सभी मित्र अपने साहस से काम लेकर आखिर वहां से भाग निकले